And I want to tell you that this is the day that the Lord has made. ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया. Hallelujah. And when we are in the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है. Hallelujah. Today I'm standing behalf of our national executive member and our dear apostle Carl Badu. मैं आप सबके सामने national executive member apostle Carl Badu के ओर से translation मैं आप सबके सामने आप सबका स्वागत करता हूं. And I know that परमेश्वर हम सबके एक उद्देश्य के साथ लेके आया. Hallelujah. Now let's recall what we have learned past 2 days. हम लोग पिछले 2 दिन हमने जो स्मरण किया या हमने सीखा, हम उसको थोड़ा सा वापस रिवाइंड करना पड़ेगा. Hallelujah. You know what teacher does in the school? Yeah, can you increase her volume? Little volume, more than me. Yeah, you can increase her volume. Background थोड़ा सा कम कर देना. Yes. Can you able to speak? Check. More. I want more. Okay. Now can you? Check. Yes. Hallelujah. You know what teacher does when immediately when the student arrive to the classroom? और आपको पता है टीचर क्या करती है जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं? You know, teacher starts, okay, come on. Do you remember what we have taught you last night or last morning? वो पूछती है कि तुम्हें याद है कि कल के सुबह मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? Then immediately student what they'll say? और तुरंत बच्चे क्या कहते हैं? Oh, teacher, ABCD 1 2 3. ओ टीचर आपने ABCD पढ़ाया था, 1 2 3 पढ़ाया So था. whatever that kid knows, they will start reciting. और जो भी उन्हें पता होता है वो चीज वो बोलने लगते So हैं. this morning, this is a classroom. और आज की सुबह ये भी एक क्लासरूम So की I'm तरह going to है. randomly select a person. और मैं अचानक से किसी को भी चुनूंगा And I'm going to ask them what you have learned last Sunday. और मैं उनसे पूछूंगा कि इससे पहले वाले रविवार में मैंने आपको क्या सिखाया So था. you have to tell me clearly. और आपको मुझे अच्छे से समझाकर वो बात बतानी And होगी. I know who's prepared and who doesn't. और मैं जानता हूँ कि कौन तैयारी के साथ आया और कोई ऐसे ही आया Because है. the people, those who just steal their eyes, और जो लोग अपनी आंखों को एक जगह लगा लेते हैं, सिर्फ देखते रहते steal हैं, their eyes, चुरा और लेते जो हैं. अपनी आंखों को चुराते हैं, I know them. और मैं उनको जानता हूँ. Right? So Pooja sister, what was the topic? Last Sunday का topic क्या था हमारा? नहीं, ये topic नहीं था. कैसे तोड़े? Come on, yeah, Aparna, you are there, right? Come on, tell me what was the topic. Okay, आत्मिक अस्थिरता क्या है? Praise the Lord. कोई बता सकता आत्मिक अस्थिरता क्या है? Yeah, brother राजकुमार बताइए. Yeah. दो मन, okay. आत्मिक स्थिरता में आता है कि वो व्यक्ति जो दो मन है. ओके, और कुछ आगे? एनीवन? यस, काम है सिस्टर, आप बोलिए. क्या सीखा लास्ट संडे? आए थे, छुट्टी में थे, क्या सीखा? आत्मिक अस्थिरता का मतलब ये होता है कि हम 2 मन वाले हैं और हमारा मन वचन में भी नहीं लगता और प्रभु में भी नहीं लगता. जब तक चर्च में है तब तक प्रभु. So, हमारा जो आत्मिक स्थिरता का मतलब है कि 2 मन वाले हैं, जो आधा मन चर्च में रहता है और आधा परमेश्वर के लिए और आधा संसार. The half mind says, let the Lord leads my life. और आधा मन कहता है कि प्रभु मेरे जीवन And को other चलाने half पाए. will always depend on their fleshly desires. और आधा मन हमेशा हमारे शारीरिक कामों में So निर्भर रहता है. last week we have learned what is spiritual instability. और हमने सीखा था इससे पहले वाले रविवार में कि आत्मिक तरफ से अस्थिरता क्या है. The spiritual instability, it shows that the person is not consistent in the Lord. और आत्मिक अस्थिरता ये बताती है कि वो व्यक्ति प्रभु में निरंतर नहीं बना रहता. He can be moved or shaken easily. और वो आराम से उससे हटाया जा सकता है, वो उस स्थान से हिल सकता He will है. never be firm in his faith. और वो हमेशा अपने विश्वास में दृढ़ नहीं बना He रहता. will never stand on the grounded faith. और वो एक विश्वास के जमीन पे गड़ी हुई जमीन में नहीं खड़ा रहता. And completely in one word, और एक शब्द में मैं बोलूं तो his spiritual life will go ups
and down. और उसका जो आत्मिक जीवन है वो ऊपर और नीचे होता रहता So है। we have identified और हम इसे पहचान सकते हैं where there is a problem. और कि वहाँ पे एक परेशानी है। So why this instability comes in our Christian life? और ये अस्थिरता हमारे मसीही जीवन में क्यों आती है? There are some roots still remain in us. और कुछ जड़ होते हैं जो हमारे ऊपर हमेशा बने रहते हैं। Last Friday I gave a beautiful example. और मैंने शुक्रवार को बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। If you have a agriculture land, अगर आपके पास एक खेती है, in that agriculture land, if you want to plant something, अगर उस खेती में आपको कुछ उपजाना होगा, उगाना होगा, so you have to clean that field. और उससे पहले आपको उस खेत को साफ करना You होगा। have to take out all the roots which is already inside in और it. आपको उन जड़ को पहले निकालना होगा जो उसमें पहले से है। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करेंगे, when you will sow the seed in the same field, अगर आप उसी जमीन पे एक और बीज को बो देंगे, what will happen? और क्या होगा वहाँ पे? Brother Paul, brother, आपका जगह यहाँ पर है. Yes, come on, Arjun brother, आगे आइए. Yes, कुछ ब्रदरों का जगह यहीं रहेगा, वो AC के पास नहीं रहेगा. Come on, आप पीछे जाइए. Right. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. राजकुमार ब्रदर आगे आ जाइए. क्लासरूम में आगे कौन बैठता है पता है? इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं. कौन बैठते हैं? होशियार बच्चे हैं. They are very intelligent, right? Yeah, सिस्टर शीला आप भी आगे आओ. I want you to sit front. पीछे से पीछे ही चले आते हैं हम घर. सिस्टर रुक्मणी, come on, deaconess has to sit in front. Okay, so prepare yourself. Prepare yourself. आप अपने आप को तैयार कर I'm लीजिए। going to ask question. और मैं आपसे सवाल I पूछने could जा see रहा हूँ। some of them, they are sleeping nicely. और मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से कुछ लोग सो Their रहे eyes हैं goes like this. और उनकी आंखें बस We are झपकियां ले not रही here to हैं। sleep. और हम यहाँ पे सोने के लिए नहीं आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So, if you want to sow anything on that field, अगर आपको उस खेत में उस जमीन में कुछ बीज बोना you होगा, have to dug out all the roots of और आप other trees. उसको पहले उस जमीन में जो पेड़ है उसके जड़ को बाहर निकालना होगा। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करेंगे, that roots will spoil what you have sowed in it. और आपने जो बीज उसके अंदर बोया है वो बीज को वो जो जड़ है वो नष्ट कर देगा। So nobody want to destroy what they have did it in the field. और कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी चीज उनकी जो उन्हें बीज बोई है वो नष्ट हो। Nobody want to spoil their money. और कोई अपने पैसों को नष्ट होते हुए नहीं देखना So we have चाहेगा। learned, though we accepted Christ, और हमने सीखा था, चाहे हमने मसीह को ग्रहण कर लिया though we है, said, Jesus, I want to take water baptism. और हमने कहा यीशु हमें बपतिस्मा लेना है पानी का, I will ready to come church. और मैं तैयार हूँ कलीसिया आने के लिए, I will worship you. और मैं तेरी आराधना करूंगा, I will read the Bible every day. और मैं तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ूंगा। But what happens? और अब क्या होता है? They come church. वो कलीसिया आते हैं, When they go back to their homes, और जब वे अपने घर को वापस जाते हैं, they lose their faith. अब वे अपने विश्वास को खो देते They हैं। come church. और वो कलीसिया आते हैं, They listen the word of God. और वो वचन को सुनते हैं, And when they go back to their home, और जब वे अपने घर को वापस जाते हैं, because of some circumstances, और कुछ परिस्थितियों के वजह से, because of some sickness, और कोई बीमारी के वजह से, because of some problems, और कुछ परेशानियों के वजह से, immediately they go down. और तुरंत वो नीचे हो जाते हैं। What is the reason? और उसका कारण क्या है? Because still they have something in their life which they are holding in it. और कुछ तो है उनके जीवन में जो उन्होंने अभी भी पकड़े रखा है। There are some roots you cannot take it easily. और कुछ जड़ होते हैं जो बहुत आसान नहीं होता उनको बाहर You निकालना। cannot take it easily by your hand. आप अपने हाथों से उन जड़ को बाहर नहीं निकाल You know, when सकते। you have big field, और जब हमारे पास बड़ी खेत होती है, जमीन inside होती है, that field, if there is a rock, you cannot take it. अगर उस जमीन के अंदर पत्थर होगा तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। If there is anything which is big, which can spoil your seed, you cannot take it. और कुछ बहुत बड़ी पत्थर है या कोई चीज है जो आपके उस बीज को नष्ट कर सकती है, हम उसे आसानी से बाहर By नहीं निकाल using सकते। your small idea, you cannot remove it. और आप अपने छोटे छोटे ताकत को लगा के अपने अनुसार उसको बाहर नहीं निकाल सकते। Because it need big thing. और इसके लिए उसकी एक बड़ी चीज की आवश्यकता So होती we है। hire tractors. इसलिए हम ट्रैक्टर को लेकर आते हैं, We bring tractors and we pay money
dug out all that big rocks. और हम ट्रैक्टर को बुलाते हैं कि वो आके खोद कर वो बड़े पत्थरों को, चट्टान जैसे पत्थरों को बाहर निकाले। Some roots you cannot take it out from your hand, through your hand. और कुछ जड़ होते हैं जो आप अपने हाथों से उसे बाहर नहीं निकाल So you have सकते, to call JCB. और आपको जीसीबी उसके लिए बुलाना पड़ता है, And that JCB that will dug it and it will easily take it out. That's और वो जीसीबी आके वहाँ पे अच्छे से खुदाई करके वो जड़ को, वो पत्थर को बाहर निकाल you know देता what है। Bible says. और आपको पता है बाइबल क्या Paul कहती है? says you have to renew your mind daily. और पौलुस कहता है आपको अपने मन और विचार को प्रतिदिन नया करना Paul है। says, even other word he says, every day I beat my flesh. और वो दूसरे शब्दों में पौलुस ये कहता है मैं अपने शरीर को प्रतिदिन मारता हूँ, And I used to beat it. और मैं उस शरीर को मारता I हूँ, make my flesh to obey my spirit. और मैं अपने शरीर को अपने आत्मा अनुसार चलाता हूँ, So these roots can grow every time. और कि वो जड़ हमेशा अच्छे से उग पाए। These roots always grows every time. और जो ये जड़ है जो हमेशा उग जाते हैं There are आसानी से। some sin which is inside of you. और कुछ पाप है जो आपके अंदर है, Every time you subside it, every time you suppress it. और जब भी आप आते हैं अपने आप को दिखाते हैं, Lord, this morning I take a decision. From today onwards, I'm not going to speak any bad words. और आप प्रभु के सम्मुख आके कहते हैं प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूँ मैं कोई भी बुरे शब्द का उपयोग But नहीं when you करूंगा। go out, और जब जैसे आप बाहर जाते because हैं of your circumstances, और आपकी परिस्थितियों के वजह से, knowingly and unknowingly you committed the same thing. और जानते हुए और अनजाने में आप वही पाप को दोहरा देते हैं। Why? और क्यों? Because you come here और आप यहाँ आते हैं and when you pray, और जब आप प्रार्थना you करते don't हैं take out all that sin. और आप उस पाप को पूरी तरीके से बाहर नहीं But निकालते, instead of taking out, और जब आप उसको निकालते you समय will suppress it. और आप उसको बस दिखाते हैं, Suppress it आप मतलब उसको दबाते. दबा देते हैं, Oh no, I suppress it और आप उसे दबा देते, उस पाप को दबा through देते my हैं। prayers. और मेरी प्रार्थना के द्वारा, It is not possible. और ये संभव नहीं So है, you have to take it out. इसलिए आपको उसे बाहर निकालना होगा। So how can I identify that such person he is still unstable in the spiritual life? और हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अभी भी आत्मिक अस्थिरता में है? The first reason, the first instability where you can identify him, और पहचानने का पहला जो है अस्थिरता को, that is he will never read the Bible. कि वह कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा, There will be a lack of word of God. और वहाँ पे परमेश्वर की वचन की घटी होगी। Praise the Lord. हालेलुया। So what is the first root? और पहला जड़ क्या है? There is a lack of word और वहाँ of पे God. परमेश्वर के वचन की घटी That होगी, person he won't read the word of God. और वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा। Second, how we can identify और दूसरी चीज कैसे हम पहचान सकते हैं? the person who is unstable in spiritual life. और जो व्यक्ति आत्मिक रूप से अस्थिरता में है, The second thing what you will identify, he will have fear and anxiety for every situation. और दूसरी जो चीज है उस व्यक्ति के अंदर चिंता और भय होगा हर एक चीज को In लेकर, every circumstances he will cry. और हर एक परिस्थिति में वो व्यक्ति रोने If लगेगा, he will become sick, he will cry. और अगर वो बीमार होगा वो रोने लगेगा, If he don't have money, he will cry. अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे वो रोने लगेगा, If he don't have job, he will cry. अगर उसके पास काम नहीं होगा वो रोने लगेगा, Because he has fear in his heart. क्योंकि उसके जो हृदय में वो डर है, He has fear, anxiety in his heart. और उसके हृदय में वो चिंता है, He always carries that anxiety and fear on top of his head. और वो हमेशा उस चिंता को, उस भय को अपने सर के ऊपर लिए फिरता रहेगा। Even when he come to the church, he will only talk about his problem. और जब भी वह कलीसिया में भी आएगा वह अपनी सिर्फ परेशानी के बारे में बोलेगा। Oh sister, what you have learned today? ओ बहन आज आपने क्या सीखा है? Pastor, I have a problem. ओ पास्टर मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। Oh brother, what you have learned? ओ भाई आपने क्या पढ़ा है? I have full of anxiety. ओ पास्टर मैं पूरे चिंता से भरा हुआ हूँ। During the whole sermon, और पूरे प्रचार के he will समय only think about his problem. और वो अपने ही प्रॉब्लम, अपने ही परेशानी के बारे में सोचते During the रहेंगे। whole service, और पूरे सभा के he will समय think about his sickness. और आप
अपनी बीमारी के बारे में सोचते So रहेंगे। this person, और यही व्यक्ति और यही व्यक्ति he will have anxiety and fear every time. और उसके अंदर ही वो चिंता और भय So हमेशा when you लगा have रहेगा। such fear and anxiety, और आपके अंदर भी ऐसी ही चिंता और भय है, I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता you हूँ, cannot stand firm in your faith. और आप अपने विश्वास में दृढ़ नहीं बने रह सकते। Your life will become like a double-minded और person. आपका जो जीवन है वो दो मन वाला व्यक्ति बन जाएगा। In the church, hallelujah. और कलीसिया में हालेलुया। बाहर जाके सब कुछ भूल गया, right? When you go out, you will forget everything. और जैसे आप बाहर जाएंगे आप सब कुछ भूल Because जाएंगे। this fear and anxiety will take over your spiritual life. और क्योंकि जो चिंता और भय है वह आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। Third, तीसरा, the person who is, who is not stable, he is a person who always take decision in emotionally. और जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा में अस्थिर है वह हमेशा भावनाओं से निर्णय लेगा। For example, और उदाहरण के लिए one disciple came to Jesus. और एक चेला यीशु के पास आया Said, Jesus, I am a good person. और उसने कहा यीशु मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ I read Bible every day. और मैं बाइबल को प्रतिदिन पढ़ता हूँ I obey whatever that it is commanded in the book of law. और जो भी नियम दिए गए हैं मैं उनका आज्ञाओं को मानता हूँ। Now tell me what I have to do for following your steps. और अब मैं आपके पीछे चलने के लिए और क्या चीज करूँ? Then Jesus said, और तब यीशु ने कहा leave everything. और तुम सब कुछ छोड़ दो Follow me. और तुम मेरे पीछे हो लो। Isn't it good thing? और क्या ये अच्छी बात नहीं है? You are going to follow Jesus. और आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं Jesus said that you are going to be my disciple. और तुम मेरे चेले बन जाओ। And this man was so happy. और ये व्यक्ति बहुत आनंदित हुआ। Oh, I am ready to follow Jesus from this onward, to today onwards. और मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा And I am going to be one of the disciple of Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु में से एक उनका चेला बनूंगा। People will call me, oh disciple. और लोग मुझे बुलाएंगे ओ चेले। Praise the Lord. Isn't it good? क्या ये Yeah. When अच्छी बात Jesus नहीं will है? say you that you are my disciple, what you will feel? और अगर प्रभु आपसे यीशु आपसे कहेंगे कि अब से तुम मेरे चेले हो, आप क्या सोचेंगे? You will be happy. आप आनंदित होंगे You will be joy. You will be filled with rejoice. और आप आनंद से भर जाएंगे। But what this person will do, और इस व्यक्ति ने क्या किया? the person who is emotionally weak, और जो भावनाओं में बहुत कमजोर था he was so happy. और वो बहुत आनंदित हुआ Suddenly he was thinking about his parents. और वो तुरंत अपने फिर अचानक अपने माता पिता के बारे में If सोचने लगा। I will follow Jesus, अगर मैं यीशु के पीछे हो जाऊंगा, if my parents will die, अगर मेरे माता पिता मर जाएंगे, I cannot see them. मैं उनको देख नहीं पाऊंगा। Because before I reach, अगर मैं उधर पहुंचने से पहले somebody will bury them. और कोई उन्हें दफना देगा I don't want to leave my parents. और मैं अपने माता पिता को छोड़ना नहीं Now चाहता। he is giving solution to Jesus. और अब वो प्रभु को यीशु को सुझाव दे रहा है। Jesus, यीशु, my parents are very old. और मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं Let them die first. और उनको पहले मर जाने दो Then I will follow you. और तब मैं आपके पीछे चलूंगा। See, just 5 minutes before, और देखिए 5 मिनट पहले he ही want to follow Jesus. और वो यीशु के पीछे चलना चाहता था। After 5 minutes, और 5 मिनट के he बाद becomes so emotional. और वो बहुत भावना में आ गया। What we will think? और हम क्या सोचेंगे? Wow, such a good son. और हम सोचेंगे वाओ कितना अच्छा बेटा है। He always think about his parents. और वो अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता See, है। even he is thinking about his old age. और अभी भी वो देखो उनके बुढ़ापे के बारे में सोच रहा If है। such people is there this morning, और आज की सुबह ऐसे लोग यहाँ पे you are उपस्थित thinking हैं। about your family, your brother, sister, then I will do ministry, और आप- then I will do prayer, then I will do, I'll go and preach the gospel. You are in a wrong place. और अगर आप यहाँ पर और आप ये सोच रहे हैं अभी भी अपने परिवार को लेके भाई और बहनों को सोच रहे हैं और फिर कह रहे हैं उनके बाद मैं आकर परमेश्वर की सेविकाई करूंगा परमेश्वर की वचन If I will go to church, what my society will think. और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं कलीसिया जाऊंगा तो मेरे समाज वाले क्या सोचेंगे I am this caste. और मैं इस कास्ट से हूँ धर्म से हूँ। And if people will got to know that I accepted Christ, अगर इन लोगों को पता चल जाएगा मैंने मसीह
को ग्रहण कर लिया They है will not, give son or daughter to marry for my children. और वो अपने बेटे या बेटी को नहीं देंगे मेरे बच्चे से शादी करने के लिए। Oh, what will happen to my daughter? और क्या होगा मेरी बेटी के साथ? What will happen to my son? और मेरे बेटे के साथ क्या होगा? Oh, please go right now. Let me marry first my son and daughter. और पहले मेरे बेटे बेटी की शादी कराने दो, Irrespective of any caste. और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, But I am ready to compromise और मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी because तैयार he हूँ, is my son and daughter. क्योंकि वो मेरी बेटी और मेरा बेटा है। If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं, if you're thinking about your society, और अगर आप अपने सोसाइटी के बारे में समाज सोच के रहे बारे हैं, में, समाज के बारे में if you're सोच रहे thinking हैं, about your family members, अगर आप अपने परिवार सदस्य के बारे if में you're सोच रहे thinking हैं, about your mother-in-law, father-in-law, और अगर अभी अपने सासू माँ ससुर जी के बारे में this सोच रहे morning हैं, God says to you, और आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा है, you are not eligible, और आप उसके एलिजिबल नहीं हैं, योग्य नहीं, योग्य नहीं है to become his disciple. कि आप उसके चेले बन सके। Some people, कुछ लोग they give importance to their job. और वो अपने काम को महत्वपूर्णता देते हैं, They says, tonight I cannot come to the church और वो कहते हैं आज की रात में कलीसिया नहीं आ सकता, because they won't talk to their manager or boss. क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर और बॉस से बात ही नहीं They करा, don't even think about their church or the presence of the Lord. और उन्होंने सोचा भी नहीं कलीसिया के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति And now के लिए। this person comes, और अब ये व्यक्ति आया come on, give time to the Lord. और उसने कहा कि प्रभु को समय दो, Pastor, if I give time to the Lord, और पास्टर अगर मैं परमेश्वर को समय दूंगा, then from where I have to pay my rent? और फिर मैं कहाँ से अपने किराए को भरूंगा, From where I will get money to eat food? और फिर मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे खाना खाने के So लिए। they become emotionally weak और वो अपने भावनाओं में कमजोर हो जाते हैं, and they compromise with the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं। And what they do, और आपको पता है वो क्या करते they हैं? leave Jesus and they go to their emotional status. और वो यीशु को छोड़ के अपने भावनाओं के पीछे हो जाते हैं। Fourth, चौथा, this man, और ये व्यक्ति, he will come to church. और वो कलीसिया आएगा, He will dance like Sister Mercy. और वो नाचेगा सिस्टर मर्सी के He will तरह, dance like Sister Kamya. और वो सिस्टर काम्या की तरह नाचेगा, He will pray like Brother Dharminder. और वो प्रार्थना करेगा भाई धर्मेंद्र की तरह। They are not, they are very good people. और वो अच्छे लोग हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए What बोल they रहा do, हूँ। they do it here and they do it the same thing और वो outside. जो यहाँ करते हैं वही चीज वो बाहर भी But करते हैं। such person, और ऐसा ही एक व्यक्ति, they will pray, hallelujah, they'll shake hand, they will hug each other. और वो चिल्लाएगा हालेलुया, वो एक दूसरे से गले मिलेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, Immediately when they'll go out, और जैसे ही वो तुरंत बाहर जाएगा और वो बीड़ी जला के धूम्रपान करने लग जाएगा, otherwise there will be another packet. और फिर एक दूसरा पैकेट भी होगा उसके जेब में। The packet is, you know what? आपको पता है वो पैकेट क्या होगा? और वो तंबाकू होगा उनके जेब में। Pastor, I will only marry such person और पास्टर मैं ऐसे ही व्यक्ति से शादी करूंगा who loves God so much और जो प्रभु से बहुत प्रेम करता होगा, and who will believe you. और जो आप पे प्रभु पे विश्वास करेगा। But when they will go out, और जब वे बाहर जाएंगे immediately one love letter comes. और तुरंत एक लव लेटर आएगा, प्रेम खत आएगा उनके पास। He is very poor guy. और ये बहुत गरीब व्यक्ति है, Let him give life. उसको जीवन मिलना चाहिए, So I will go and marry him और मैं जाकर उससे शादी करूंगा, and I will bring that woman to the church. और उस स्त्री को मैं कलीसिया लेकर आऊंगा, I will preach the gospel. और मैं उसे सुसमाचार सुनाऊंगा। Huh? What will happen? और फिर क्या होगा? And we will together come to the church. और फिर हम साथ में कलीसिया आएंगे, He will marry that guy और वो उस व्यक्ति से शादी करेंगे, and 1 month they will come church. और एक महीना वो कलीसिया Then every आएंगे, month pastor will go and preach the gospel. और फिर हर महीने पास्टर वहां जाके उनको सुसमाचार सुनाएंगे। Please come church. प्लीज कृपया करके कलीसिया आइए। Why you have left the church? आपने क्यों कलीसिया छोड़ दिया? Oh, my husband says don't go. और मेरे पति ने बोला कलीसिया मत My जाओ, wife says let's go to that place. और मेरी पत्नी ने बोला चलो कहीं और चलते हैं, And now his heart will become two divided heart. और अब जो उनका हृदय वो दो भाग में बट चुका है। The
church, hallelujah. और कलीसिया में हालेलुया, In the house, whatever they do it. और वो घर में जो करते हैं वो घर में So करते हैं। these are the 4 signs और ये 4 चिन्ह हैं you can identify that person. और आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। If you don't read that, if you don't read Bible, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, you are spiritually unstable. आप आत्मिक रूप से अस्थिर हैं। If you have fear for everything, अगर आपको हर चीज के लिए डर है, you are that person whose I'm talking. और आप वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। If you always have a 2 mind, और हमेशा आपका 2 मन रहता then है, you are that person. और अगर आप वो व्यक्ति हैं, You are that person. आप वो व्यक्ति हैं, If you have always taking decision emotionally, और हमेशा भावनाओं में आके निर्णय लेते हैं, you are that person. आप वो व्यक्ति हैं। So now you need to break that yoke. और अब आपको उस बंधन को तोड़ना You होगा, have to break that chain. और उस बंधन को आपको तोड़ना होगा। So now you have identified this 4 character. और अब आपको ये 4 चिन्ह पता चल गए हैं, I don't want to ask you how many character you have. और मैं आपसे पूछना नहीं चाहता आपके अंदर कितने वो स्वभाव हैं। Come on, can I ask you? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? Huh? Okay, let's don't say that what I don't have. और आप वो मत बोलिएगा कि मेरे अंदर है ही नहीं। How many of you don't read the Bible? और आप में से कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते? Come on, keep it in your finger. अपने हाथों को उठाकर दिखा दो। No, don't show your finger. Don't show your finger. Just keep it in your heart. अपने हृदय में आप अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता। How many of you प्रतिदिन आप बाइबल नहीं पढ़ते। take decision according to the emotional, और आप not according to the word of God? भावनाओं में आकर कैसे निर्णय ले लेते हैं, वचन के साथ नहीं, हमेशा भावनाओं में You don't निर्णय ले prefer, oh, लेते what हैं। Bible says. You always say, oh, what my family says. और आप ये नहीं देखते वचन क्या कहता है, आप ये सोचते हैं कि मेरा परिवार क्या कहता है। आप अपने हृदय में ऐसे उंगली रख सकते हैं अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो। Third, तीसरा, the person who's always have fear and anxiety. और इस व्यक्ति को हमेशा चिंता और भय लगा रहता है। Fourth, चौथा, divided heart. आपका मन 2 मन है। In the church, heavenly angel. और कलीसिया में एक स्वर्गदूत। Brother, I taken 40 days fasting. और पास्टर, मैंने 40 दिन का उपवास करा है। Immediately when you go out, और जैसे ही तुरंत आप बाहर जाते हैं, they don't fast. वो उपवास नहीं करते, They go fast and they fight. और वो उपवास में जाकर लड़ाई करते हैं। Divided heart. 2 मन वाला हृदय। Okay. Now I want to ask one question. और मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। How many of you got 0? आप में से कितने लोगों को सिर्फ 0 मिला है? I don't have this 4, pastor. पास्टर, मेरे अंदर ये 4 है ही नहीं। I am 0. मैं 0 हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। I don't want to ask how many of you got 3 or 2, 1. और मैं ये नहीं पूछना चाहता आप में से कितने को 3 और 2 मिले हैं। Just tell me how many of you have 0. और मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितनों के 0 है, किसी के अंदर ये 4 चिन्ह है ही नहीं। Pastor, I read Bible every day. पास्टर, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ, I take decision according to the word of God. और मैं निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लेता हूँ, My heart is full of word of God. और मेरा हृदय पूरा परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। Even the cancer comes, I always says, my Lord has saved me. और मेरे को कैंसर भी हो जाए तो मैं यही कहता हूँ, प्रभु मेरा वो बचाने वाला है। How many of you? आप में से कितने लोग हैं? Right? So this is called spiritual instability. और इसे ही कहते हैं आत्मिक रूप से अस्थिरता। What Paul says in Philippians 4 and 4. और पौलुस क्या कहता है फिलिप्पुस 4 उसके 4 में, Rejoice in the Lord और प्रभु में आनंदित रहो, always. और हमेशा, Again I say, और हमेशा rejoice. आनंदित रहो। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। See, these are the words prove that we are still in instability. और यही सारे वचन है जो दिखाता है अभी भी हम अस्थिरता में So हैं। now let's learn how to break. और अब हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So the first thing, you have identified your problem. और आपने पहली चीज अपने आप को देख लिया, आप किस स्थान में So हैं। we have the PPT. हमारे पास पीपीटी है, We have identified the problem. हमें परेशानी पता चल गई है। So now the first thing, if you want to break that spiritual instability, और सबसे पहली चीज, अगर वो अस्थिरता आपको तोड़नी है, you need to build your life upon the rock
which is the word of God. और आपको उस चट्टान में अपना घर बनाना होगा जो परमेश्वर का वचन है। Praise the Lord. The हालेलुया। first thing what you have to do और जो पहली चीज आपको क्या करनी to होगी break that spiritual instability, कि वो आत्मिक अस्थिरता को आप तोड़ सके build your life on God's word. और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में बनाइए। In Matthew chapter 7, it is clearly written, और मत्ती उसके 7वें वचन में साफ लिखा verse है 24 and 25, और उसके 24 और उसके 25वें there वचन was में a man who built his house upon the rock. और एक व्यक्ति होगा जो अपने घर को चट्टान में And there बनाएगा was another man who built his house upon the sand. और एक दूसरा व्यक्ति होगा जो अपने घर को रेत में बनाएगा। When you build your house on the word of God, और जब आप अपने घर को परमेश्वर के वचन में बनाओगे even the storm will come. और चाहे आंधियां भी आए You will not use your emotional reasons. और अपने भावनाओं से आप निर्णय नहीं लेंगे You will not even go astray without God, word of God, और आप परमेश्वर को छोड़कर नहीं because चलेंगे you read Bible. क्योंकि आप वचन को पढ़ते हैं When you meditate the Bible, और जब आप वचन में अध्ययन करते हैं all the promises, all the problems, और हर एक परेशानी all the pressures of the life, और जो आप पे दबाव है all जीवन the में temptation of your life, और हर एक जो लाभ है आपके जीवन में every fear, और हर एक डर it will become exhibited. और वो नष्ट हो जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. You know why it will become exhibited? आपको पता है वो नष्ट क्यों हो जाएगा? Because you have the word of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है Because this word of God और क्योंकि ये परमेश्वर का will be वचन used like a weapon. और एक वो हथियार के समान है Whatever will come, और चाहे कुछ भी आ you जाए will take your word आप अपने वचन को निकाल कर like a sword, और एक तलवार के like a समान machine gun. और एक गन के समान If doctor says you have a kidney problem, और डॉक्टर कहेंगे आपको किडनी में बीमारी है you will not have fear and anxiety. और आपके अंदर वो चिंता और डर नहीं होगा Because you have that word of God. क्योंकि आपके पास वो You परमेश्वर will का वचन apply है that word of God on it. और आप परमेश्वर के वचन को उसमें लगाएंगे। And you know what Bible says? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? You know, whatever it comes from the mouth of the Lord, और जो कुछ भी प्रभु के शब्द निकलते हैं मुंह से that can create an impact in your life. और वो चीज आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So what you will do, immediately you will take the word of God. और तुरंत आप परमेश्वर को वचन को बाहर निकाल लीजिए Because your stability determines from your foundation. और आपकी स्थिरता दिखाती है कि आपके घर कहाँ खड़ा है। For example, और उदाहरण के this लिए building is standing upon the foundation, और ये घर एक नींव में खड़ी है, right? क्या ये सही है? This building, how much it is strong, it shows, it determines upon the foundation. और जो ये मकान कितना मजबूती के साथ खड़ा है वो उसकी नींव दर्शाती है। If the foundation is strong, अगर उसकी नींव मजबूत होगी no matter what problem comes, और चाहे कोई भी परेशानी आ जाए it will stand strongly. और वो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। सही है? Isn't it? Even the flood come, और चाहे बाढ़ आ जाए, दिल्ली में तो आएगा नहीं बाढ़, आ भी जाएगा तो क्या होगा? हम सब इस घर के अंदर बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपका आत्मिक जीवन आपका नींव पर निर्भर करता है और वो नींव परमेश्वर के वचन में रहना है। कैसे रहना है? किस में रहना है? डर के ऊपर नहीं, चिंता के ऊपर नहीं, किसके ऊपर नहीं? डर के ऊपर नहीं। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, राइट? आप अगले हफ्ते चर्च आए नहीं आए मुझे परवाह नहीं है, पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, राइट? डर के ऊपर नहीं, चिंता के ऊपर नहीं, भावनाओं के ऊपर नहीं, परंतु किसके ऊपर बनेगा आपका घर? परमेश्वर के। किसके ऊपर बनेगा? अगर आज आपका नींव खाली है, क्या है? नींव क्या है? खाली है। अगर सीमेंट नहीं है, खोखला, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आज आपको निर्णय लेना है, मैं डेली बाइबल
पढ़ूंगा। मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन, मैं परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में बोलूंगा। क्या करूंगा मैं? परमेश्वर के वचन को मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? घोषणा। दोबारा बोलो, परमेश्वर के वचन को क्या करूंगा? यस, व्हाट साइंटिस्ट हैज फाउंड, और साइंटिस्ट को, विज्ञानों को क्या मिला? one of the Chinese scientists, और एक चाइनीज जो साइंटिस्ट था, विज्ञान था, he did an experiment. और उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, He took 2 glass of water और उसने 2 पानी का ग्लास लिया, and 1 glass of water. और 1 ग्लास के पानी में He went and he started cursing that water. और उसने जाके उस पानी को श्राप देने लगा। In other side, और दूसरे जगह पे he took another glass water और उसने एक ग्लास पे पानी लिया, and that glass he started blessing. और उस पानी को वो आशीषित करने लगा। And now this scientist, it took some drops from the glass where he cursed it और उसने कुछ बूंदों को लिया जिसमें उसने श्राप बोला था, उन पानी को and लिया, put it in the microbiology. और उसने उस माइक्रो में देखा कि उसमें जिसमें जूम करके देखा जाता है And करके। that water molecules were very beautiful. और उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, उसमें जो कण थे, वो बहुत सुंदर थे। No, नहीं, it was so ugly. और वो बहुत गंदा था, Both the waters are same. और वो दोनों पानी साधारण एक जैसे But थे। in one he spoke only curse. और एक में उसने सिर्फ श्राप को बोला, And the water which was cursed, और जिस पे श्राप दिया था उस पानी में, the molecules were destroyed and it was ugly. और उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो खराब हो चुका था, वो पानी जो अंदर से था खराब हो Another चुका था। water where he only spoke about these blessings, और दूसरे पानी में जिसमें उसने सिर्फ आशीष बोला था, that was very beautiful. और वो पानी बहुत सुंदर था। So what Chinese believe, और अब चाइनीज क्या विश्वास करता your है? body contained 1/3 of water, और आपके शरीर में 1/3 पानी होता है, isn't it? How many liter you have in your body? और आपके शरीर में कितना लीटर पानी आता है? 1/3 आपके अंदर पानी होता है। How many liter you have? Huh? How many water? कितना पानी होता है? 75% you have water. और आपके पास 75% पानी होता है। If you speak the word of God in your life, अगर आप प्रभु के वचन को अपने शरीर में, अपने जीवन में बोलेंगे, come on, how you will say? और आप कैसे बोलेंगे? I am blessed. मैं आशीषित हूँ, I am healed. और मैं चंगा हो गया हूँ, I am a wealthy man. और मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, I have a beautiful car. और मेरे पास बहुत सुंदर गाड़ी है, I have beautiful wife. और मेरे पास बहुत सुंदर पत्नी My है, children are good. और मेरे बच्चे बहुत अच्छे I हैं, am rich. और मैं अमीर व्यक्ति When you हूँ। will speak such word, और आप जब ऐसे शब्दों को बोलते हैं, Jesus said, और प्रभु यीशु if कहता you है, believe in me, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, you will see the glory of और God. तुम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त Lord is my करोगे। shepherd. और प्रभु मेरा चरवाहा I है, will not fear. और मुझे कोई चिंता नहीं है, My Lord is my provider. और मेरा प्रभु देने वाला My परमेश्वर Lord है, never sleeps and slumbers. और वो कभी ऊँगता ना सोता है, He will take care of my steps. और वो मेरे हर एक When कदम you का will ध्यान speak रखेगा। those words in your life, और जब आप उसके शब्दों को ऐसे अपने जीवन में बोलेंगे, what will happen? और तब क्या होगा? You will be blessed. और आप आशीषित होंगे, You will be blessed. आप आशीषित होंगे। But there are some people, और वहाँ पे कुछ लोग हैं, suddenly if they face any problem, अगर उनके जीवन में अचानक से परेशानी God आती है, take my life. और प्रभु मेरे जीवन को ले ले, Take my life. मेरे जीवन को ले I ले, want to die. मैं मरना चाहता हूँ, God, I am cursed. और प्रभु मेरा जीवन श्राप से भरा हुआ My whole है, life is cursed. और मेरा पूरा जीवन श्राप से भरा Why हुआ should I है, live, Lord? और मैं किसके लिए जीऊं They प्रभु? start cursing their life. और वो अपने ही जीवन को When श्रापित they करने will लग do जाते such हैं। cursing upon their life, और जब आप अपने जीवन में ऐसे श्राप को बोलते हैं, don't think that it will only affect your life. और आप ये मत सोचिए कि आपके ही जीवन It को will सिर्फ कार्य affect your करेगा, children's life. और वो आपके बच्चों के जीवन में भी कार्य It will करेगा, affect your job. और वो आपके काम में भी प्रभाव Because डालेगा। you brought curse upon you. और ये है कि आपने अपने ऊपर ही वो श्राप को लेकर आए हैं, This tongue has life and death. और इस जीव में जीवन और मृत्यु है, So don't speak death in your life. और इसलिए अपने जीवन में आप उस मृत्यु को मत बोलिए, Speak the word of God. और उस प्रभु के वचन को बोलिए, Even in the problem, speak the word of और God. परेशानी में भी प्रभु
प्रभु के वचन को बोलिए। Even in your sickness, speak the word of अब God. अपने बीमारी में भी प्रभु के वचन को बोलिए। Don't curse yourself. अपने आप को श्रापित मत कीजिए। You are the child of God. और आप प्रभु की संतान हैं। Jesus Christ, He gave His precious blood for you. और उस प्रभु यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए दिया है। Kingdom is rejoicing because of your life. और राज्य आनंद बना रहा है आपके जीवन के कारण। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। When you belongs to kingdom of heaven, और जब आप प्रभु उस स्वर्ग राज्य के when हैं, you have everything what you can see in this world, और जो भी आप इस संसार में देखते हो वो सब कुछ आपका है। why don't you claim it and get it back, get it everything in the name of और क्यों Jesus? आप उसको बोलकर खुद प्राप्त नहीं कर लेते? Praise the Lord. हालेलुया। Say it faithfully. और विश्वास के साथ ढूंढिए। In Jesus' name, I want this building. और प्रभु यीशु के नाम से मुझे ये मकान चाहिए। God will give you. और प्रभु आपको देगा। In Jesus' name, I want this job. और यीशु के नाम से मुझे ये काम चाहिए। God will give you. और प्रभु यीशु वो देगा। Because you don't speak blessings. और क्योंकि आप आशीष को नहीं बोलते You हैं, always talk about curse. और आप हमेशा श्राप के बारे में बोलते Talk हैं, about death. और मृत्यु के बारे में बोलते Talk हैं, about your problem. अपने परेशानी के बारे में बोलते Talk हैं, about your sickness. अपने बीमारी के बारे में बोलते You are हैं। not healed. आप चंगे नहीं हैं, You're not getting any blessing from the Lord. और आपको कोई भी आशीष प्रभु से नहीं मिल रही। So this morning, और आज की सुबह learn to speak the word of God in your life. और प्रभु के वचन को अपने ऊपर बोलना सीखिए। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Because the word of God always nourish you. और परमेश्वर का वचन आपको हमेशा बढ़ाता The है। word of God always make you to grow in the Lord. और प्रभु का वचन आपको हमेशा प्रभु के वचन में बढ़ाता है। Even there is a dry. और चाहे वहाँ पे सूखापन हो, Even in the dry season. और चाहे वहाँ पे सूखापन हो, Even there is no money. और चाहे वहाँ कोई पैसा ना हो, Even there is no cure for your disease. और चाहे आपकी बीमारी का कोई इलाज ना But हो, this word of God और यही प्रभु का will वचन, make you to stay strong in the Lord. और वो आपको प्रभु के वचन में स्थिर बनाता This है। word of God और यही प्रभु का वचन, will take the deep root in your heart. और वो आपके जीवन में, आपके हृदय में एक गहरा बीज डालता है प्रभु के वचन का। Root. गहरा जड़ डालता है. Hallelujah. आमेन। So now what you have to do? और अब आपको क्या करना है? Let's start here the word of God. आप प्रभु के वचन को सुनना शुरू करिए। Practice the word of God. और प्रभु के वचन में अध्ययन What करिए। Jesus said. और प्रभु ने क्या कहा? Not only hear the word of God, ऐसे प्रभु के वचन को सुनो ही नहीं, hear and do it. और उसको सुनकर उसे करो। Hallelujah. आमेन। What you have to do? Hear. और आपको क्या करना है? आपको उसके वचन को Do. सुनना है और फिर उसे बोलो, करना है। सुनना है और करना है. Praise the Lord. सुनना है, करना है. Not only listen every Sunday sermons. और सिर्फ आप हर रविवार की सभा में इस वचन को मत सुनिए, It apply it in your life. और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल भी कीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। So what will happen when you apply this the word of God? और क्या होगा जब आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में लगाएंगे, चलाएंगे You will get उसे, strength from the Lord. और आपको प्रभु की ओर से सामर्थ मिलेगा। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Second. दूसरा, So the first is what? और पहला क्या है? Read the word of the first point. What is that? और सबसे पहला जो चिन्ह है वो क्या है? प्रभु के वचन को हमें पढ़ना है, Build your life. Build your life on God's. और अपने Praise the Lord. जीवन को प्रभु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर बनाना है। Praise the Lord. So Hallelujah. now onwards, you have to read the word of God. और अब से आपके प्रभु के वचन को पढ़ना है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Amen. Second, दूसरा, develop a consistent prayer life. और हमेशा निरंतर प्रार्थना में बने रहना See, है। my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और बहनें सुनिए, not only word of God, और सिर्फ प्रभु का वचन ही नहीं, now what you have to do? और Pray. अब आपको क्या करना है? Come on, say, प्रार्थना। परमेश्वर का वचन और अब प्रार्थना. क्या करना है? Praise the Lord. मोहित, can you come and sit in front? चंगाई चाहिए मोहित? आगे आके बैठो. मैंने कहा आगे आके बैठो, यहाँ पे नीचे आके बैठो. Yes. Praise the Lord. Show her Bible. उनको Bible दिखाओ. Where is your Bible, Mohit?
वरुण से क्यों मांग रहे हो? आपका बाइबल आपको लेके आना चाहिए, राइट? तो बैग में रख के पीछे क्यों बैठे हुए थे? Praise the Lord. सारे यूथ के पास बाइबल है? सनिता बाइबल का है? क्यों नहीं लेके आए? जियाना को लेके आ गए हैं? लिखना पढ़ना आता हो या नहीं, बाइबल लेके आना है। Praise the Lord. Praise the Lord. किसके पास बाइबल नहीं है वो आगे आके बैठ जाओ। किसके पास बाइबल नहीं है? sit down, come on, sit down. Yes, sit. और किसके पास बाइबल नहीं है? इनको संडे स्कूल के साथ बैठा। और किसके पास बाइबल नहीं है? Praise the Lord. हालेलुया। Second, दूसरा, develop consistent prayer life. और विकसित करना है प्रभु में I'm not निरंतर talking प्रार्थना about करना। prayer life, और मैं प्रार्थना का जीवन नहीं कह रहा, consistent prayer life. और निरंतर प्रार्थना में रहना। Hallelujah. हालेलुया। What is that? और निरंतर प्रार्थना का जीवन। Yesterday I told one brother, और कल के दिन मैंने एक भाई से बोला, go and get and read the Bible. और जाके तुम प्रभु के वचन को पढ़ो। You know what he did? और आपको पता है उसने क्या He करा? was laying down on the bed और वो बिस्तर में लेटा हुआ था, and he made his Bibles to stand like this और उन्हें अपने बाइबल को ऐसे खड़ा कर दिया, and he was reading. और वो उसको फिर पढ़ रहे थे। I told him, why? What happened? Why are you reading like this? और मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसे क्यों बाइबल को पढ़ रहे हो? I am so tired. और मैं बहुत थका हुआ हूँ। Why you are lying down and praying? और तुम लेट के क्यों प्रार्थना कर रहे हो? I am sick. मैं बीमार हूँ। See, prayer is not a religious activity. और जो प्रार्थना है वो धर्म का कोई कार्य नहीं है। It is a relationship with God. और ये प्रभु के यीशु के साथ एक संबंध है। What is that? दोबारा बोलो. It is not a religious activity. और वो कोई धर्म का कार्य नहीं है। It is a relationship with God. और वो प्रभु के साथ संबंध है। You are communicating through your prayer to the heavenly God. और आप अपने शब्दों के द्वारा, अपने प्रार्थना द्वारा वो स्वर्ग पिता से बातें कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। When you're reading the Bible, और जब आप वचनों को पढ़ते हैं you are communicating with God. और आप उस प्रभु से बातें कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। You have time to see mobile for more than 1 or 2 hours. और आपके पास 1 से 2 घंटे से ज्यादा फोन चलाने का समय है। Then that time you will not yawn. और तब आपको उबासी नहीं आएगी। Then immediately when you will read the Bible, और जैसे ही आप बाइबल खोल के देखते हैं आपको उबासी आने लग जाती है। but mobile, whole night will go. और मोबाइल आप पूरी रात जग कर चलाएंगे। What communication you are built in your life? और आपने क्या संबंध What प्रभु- kind of communication you have? और आपने कौन सी बातचीत प्रभु के साथ की है? If you are spending more time in your mobile, और अगर आप ज्यादा समय अपने मोबाइल में चला रहे हैं, you know what does it mean? और उसका अर्थ क्या है आपको पता है? You are divided man. और आप 2 मन वाले व्यक्ति हैं। Only in the church Bible. और सिर्फ कलीसिया में बाइबल, In the house, और घर पर, how many of you buy TV? और आप Have में से TV. किसके घर पे टीवी है? You know when we don't have TV, what we said? और आपको पता है जब हमारे पास टीवी नहीं होता हम क्या कहते हैं? अरे एक टीवी लेना है। अच्छे प्रचार आते हैं टीवी पे। क्या आता है? अच्छा प्रचार, गाना तो बाप रे बाप, बढ़िया गाना सुनने को मिलता है। ऐसे ही बोलते हैं ना टीवी लेते समय। मोबाइल किस लिए लिया? बड़ा मोबाइल, बटन वाला मोबाइल काम नहीं चलेगा बात करने के लिए, चलेगा नहीं चलेगा। पर मोबाइल क्या लेकर? और गाना पास्टर, क्या मस्त गाना आता है यीशु का, हम क्या करना, उसको सुनना है। मोबाइल तो ले लिया, उसमें गाने से ज्यादा क्या सुनते हैं पता? फेसबुक। अब लिंक भी बेचते हैं मुझे, कुछ लोग तो लिंक बेचते हैं, बढ़िया बढ़िया लिंक बेचते हैं। कभी इसकी बीबी के बारे में, कभी पति पत्नी के बारे में लिंक बेचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर इसे मत खाओ, पास्टर इसे खाओ पतले हो जाओगे। लिंक बेचते सब लोग, राइट? क्या बेचते हैं? मोबाइल लेते समय किसने लिया था? प्रचार बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? प्रचार। अब क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं?
आजकल गुस्सा भी में जाता है ना, गाली गलौज भी ऐसे जाता है ना, जा तुझे परमेश्वर ने देख उसको उस नरक जाएगा धनी व्यक्ति के समान। ऐसे कहानी भी मुझे कई बार आते हैं। कैसे आते हैं? परमेश्वर के वचन भी आते हैं। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, आप जो प्रचार करते हो आपको भी काटेगा, मुझे भी काटेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मोबाइल क्या है? युद्ध का मैदान हो गया। क्या हो गया? यहां से मैं वचन भेजूंगा और आप मुझे वचन, राइट? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही लेते ना टीवी हम लेते समय, सी हम जिस उद्देश्य से कलीसिया आते वो किस लिए? वचन और प्रार्थना के लिए। किसके लिए आते हैं? और आज मसीह लोग इसी चीज में कष्ट उठा रहे हैं। हालेलुया। वो प्रार्थना कब करते पता है? प्रार्थना कब करते पता है? अभी पता चल जाए कामिया को कल उसका बेटे का एग्जाम है, प्रार्थना करो, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही पास हो गया, अब क्या प्रार्थना करो? प्रॉब्लम प्रेयर। क्या है? डॉक्टर बोलते हैं ब्लड टेस्ट लेना है, तो क्या करते हैं? प्रार्थना करें पास्टर कुछ ब्लड टेस्ट में ना आए, पर विश्वास के साथ दोनों कुछ नहीं है, बस डॉक्टर ऐसे ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला मेरे हड्डी में से कुछ पानी निकला, बोले तो टेस्ट कराओ, कैंसर होगा, ये होगा। डॉक्टर बोला करवाना है? मैंने बोला मेरा मन तो नहीं है डॉक्टर। नहीं, हमें क्रिस्टल चेक करना है, वो चेक करना है, हमें कराना होगा। मैंने कहा करा लो। उसने बोला 2 दिन, मैं भूल भी गया रिपोर्ट के बारे में। उसने मुझे रिपोर्ट भेजा, मैं खोल रहा ये क्या, डॉक्टर ने मुझे क्या भेज दिया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई ब्लड टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, डॉक्टर ने कौन सा रिपोर्ट भेज दिया। फिर मुझे याद, अरे हाँ मेरा कैंसर का जांच होना था और कैंसर उसमें नेगेटिव था। मैंने कहा हाँ, सी जब आप प्रभु के अंदर हैं, हर एक ब्लड टेस्ट कैसा हो जाएगा आपका? पता है, आप भूल जाएंगे कि आपने ब्लड टेस्ट, आप भूल जाएंगे कि आपके बैंक में कितना पैसा है, कितना है, आप भूल जाएंगे आपके किचन का सिलेंडर, आप भूल जाएंगे कि आपका सिलेंडर कब लिया। मर्सी हमेशा याद दिलाती, जीजू मेरा सिलेंडर खत्म हो गया मुझे चाहिए सिलेंडर। 2 हफ्ते पहले वो हर जगह सिलेंडर घूम रही थी, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए। मैंने कहा सिलेंडर खत्म हो गया, खत्म हो गया। सी आप भूल जाएंगे, क्यों पता है? यू नो दैट माई लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। जवान सिंह भूखे रह सकता पर यहोवा के कोचो कोई बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सिलेंडर खत्म हो उसी दिन मेरा सिलेंडर का नंबर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया और मुझे फोन आ रहा है और मेरे पास सिलेंडर था और मैं सोचा चलो ये सिलेंडर हम किसी को दे देंगे। शीला सिस्टर बोले पास्टर सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नया सिलेंडर आ चुका है, शाम तक आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सी God is a provider. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं 1 बजे तक लूंगा आज, मैं लेना, I want to teach them. आज मुझे फिनिश करना है ताकि हम अगले हफ्ते एक नए टॉपिक में जाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. किसको घर जाकर अभी आधे घंटे में खाना बनाना है? नहीं बनाना? किसी को अभी घर जाके कुछ काम करना है? आगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थना आज्ञा है। क्या है? प्रार्थना क्या है? ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये चाहिए या ये चाहिए, ये वाला ऑप्शन प्रार्थना में नहीं मिलेगा। आज करना है, कल करना है, नहीं, रोज करना है। क्या करना है? पास्टर कल करना है, कितने बजे करना है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं उपवास रखते समय, उपवास करके पास्टर उपवास कब, सुबह करना है? उपवास करना है और प्रार्थना भी। देयर इज नो ऑप्शन फॉर प्रेयर। कोई ऑप्शन है कि सुबह ही करना है, शाम को हम कोई वो नहीं कि 5 टाइम का नमाज पढ़ना है, बीच में पढ़ लिया तो प्रभु मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट? कभी भी करो और करते रहो। कोई ऑप्शन क्या नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा क्या करना है? लगातार क्या करना है? प्रार्थना। क्यों?
क्योंकि प्रार्थना आपको और मुझे सामर्थ और परमेश्वर का वो ताकत देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना आपकी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, प्रार्थना करो, देखो शैतान आ रहा है तुम्हें परखने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना किस लिए करना है? शैतान आपको परखे ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पौलुस कहता प्रार्थना करो ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। किसकी उन्नति हो? आत्मिक उन्नति हो। प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है। When you pray, परमेश्वर आपको क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, even if you are in the fiery furnace, बाइबल कहता है शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो उस आग के कुएं में थे। वहां पे जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे भी परमेश्वर ने शांति दिया। प्रेज द लॉर्ड। द नेक्स्ट स्लाइड क्या है? परमेश्वर ने शांति। सो प्रार्थना जब आप करते हो, पहला चीज, यू आर ओवरकमिंग योर टेम्पटेशन। आप अपने परीक्षा को क्या करते हो? जीत जाते हो। When you pray, आप जब प्रार्थना करते हो, you gain spiritual strength, आत्मिक ताकत को आप पाते हैं। When you pray, then you will receive direction from God. When you pray, you will get the peace. परमेश्वर से आपको शांति मिलेगा। Praise the Lord। अगर प्रार्थना नहीं है तो आप आत्मा में कमजोर हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, फर्स्ट थिस्सलुनियन chapter 5 verse 17, it says pray without ceasing। बोलो, pray without ceasing, लगातार प्रार्थना में लगे So रहिए। prayer is not an event। और वो प्रार्थना कोई इवेंट नहीं है। Only कमाने Friday I will pray, और सिर्फ मैं शुक्रवार को प्रार्थना Sunday करूंगा। I will pray, और रविवार को प्रार्थना in Easter करूंगा। convention I will pray। और सिर्फ ईस्टर कन्वेंशन Your में prayer प्रार्थना life करूंगा। should be your lifestyle। और आपका प्रार्थना जो है वो प्रार्थना शैली होना चाहिए। जीवन शैली होना बनना। चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल बना लिए यहां से, पास्टर का स्टाइल ऐसा है। योर प्रेयर शुड बी योर स्टाइल। और आपका जो प्रार्थना है वो जीवन शैली होना चाहिए। Praise the Lord। हालेलुया। Only prayer can replace anxiety and fear। और वो सिर्फ प्रार्थना ही है जो डर और चिंता को हटा सकती है। So, hallelujah। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। When you don't pray, और जब आप प्रार्थना नहीं करते your mind become noisy। और आपका जो दिमाग है उसमें सिर्फ चीजें चलती If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे you will become emotionally unstable। और आप भावनात्मक रूप से आप निर्णय लेंगे। In one word, और एक शब्द में, prayerless believers is a powerless believer। और जो प्रार्थना के जो विश्वासी है जो प्रार्थना के बिना रहता है वो सामर्थ के बिना रहता है। Praise the Lord। हालेलुया। In Paul says, और पौलुस कहता है इससे the above पहले one, वाला से। Paul says prayer replaces anxiety with peace। और फिर पौलुस कहता है प्रार्थना वो चिंता और उस भय को निकाल देती है So when you शांति से। don't pray, और जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं you will not have peace in your mind। और आपके जो शांति वो अपने दिमाग में नहीं रहेगी, If आपके you मन में नहीं don't रहेगी। pray, अगर आप प्रार्थना नहीं you will be करेंगे unstable in your life। और आप अपने भावनाओं में स्थिर नहीं When रहेंगे। you pray, और जब आप प्रार्थना करेंगे your lifestyle will change। और आपका जीवन शैली बदल जाएगा। When you don't pray, और जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे you will become powerless। और आप सामर्थ के बिना वाले व्यक्ति बन जाएंगे। If you pray, और आप प्रार्थना करेंगे immediately you will strengthen by the God। और आप प्रभु के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करेंगे। Third, तीसरा, fix your mind on God। और आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रखिए। You know, there are many times, और एक बहुत सा समय होता not है only you don't read the word of God, और सिर्फ आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते when you don't even pray, और आप प्रार्थना भी नहीं करते if you do both the thing, और आप दोनों चीजों को करते हैं God will bless you। और प्रभु आपको Now आशीर्वाद third, करता how है। can I break my instability? और मैं कैसे अपनी अस्थिरता को तोड़ सकता Your हूँ? mind should control your life। You know, the Bible says your mind will control your life। और आपकी बुद्धि आपको इस जीवन को चलानी चाहिए। Even it shapes and makes design in your mind। और वह आपका आकार देना चाहिए आपके सोच और विचार को। So that is what I said। और इसलिए मैं कहता Your हूँ mind determines your direction। और आपका जो बुद्धि है वही आपके मार्ग को दिखाता Because है।
King Solomon said, और किंग सोलोमन ने कहा था, as a man thinks in the heart, और मनुष्य जो अपने हृदय से सोचता है so he is. तो वो सोचता है, So he is. और वो So- है, वो ऐसा ही है। Praise the Lord. Hallelujah. So whatever you think in your mind, और जो भी आप अपने मन में it सोचते will हैं come out. और वो बाहर आता है, You will दर्शाता react है, according to that और आप thought. उसी तरीके से दर्शाते हैं अपने आप को, You react according to that thought. और आप उसी सोचो विचार के तरह अपने आप को दिखाते For हैं। example, और उदाहरण के लिए Deacon Puneet loves to cook. अब डीकन पुनीत को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, So what he will do और वो क्या करेंगे, when he comes after the office, और जब वो काम से आएंगे he will tell his wife, "Oh, my wife, I'm going to cook the food today." अब वो अपनी पत्नी से बोलेंगे कि मैं आज खाना बनाऊंगा, Because he loves क्योंकि cooking. उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। So what he will do outward? और वो अपने बाहरी रूप से क्या करेंगे, He will cook the food. और वो खाने को पकाएंगे, Right? He will not get tired cooking the food. और वो थकेंगे नहीं खाना पकाते There हुए। are some females, they love cleaning. और बहुत सी स्त्री हैं जिन्हें सफाई करना I know पसंद Pooja है, sister. और मुझे पता है सिस्टर She's पूजा, a cleaning queen. और वो सफाई की रानी है, You know, every time she wants cleaning. और हमेशा उन्हें साफ सफाई चाहिए, She will not allow one paper here and there. और उन्हें एक पेपर कागज भी इधर उधर नहीं Sometimes पसंद। I pray that Lord give me wings so I can fly inside her house. और मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु मुझे पंख दे दे कि मैं उड़कर उनके घर के अंदर जा सकूं, Because she keeps her floor very clean. क्योंकि वो अपने जो फ्लोर है उन्हें बहुत साफ रखती है। Such people when they go anywhere, और वैसे ही लोग कहीं पे भी जाते they'll हैं think about cleanliness. और वो सिर्फ साफ सफाई को देखते हैं, They won't think about dirt. They cannot see dirty things. और वो सिर्फ गंदी चीजों को नहीं देख They पाते, immediately go and they'll clean it. और तुरंत वे जाके साफ सफाई करने लग जाते हैं। Praise the Lord. Look at Brother Arjun. और देखिए ब्रदर अर्जुन He को, loves to cook. और उन्हें खाना बनाना So बहुत whenever पसंद the है। program comes in the church, he go and cooks. He helps the deacon and और deaconesses. जब भी कलीसिया में कुछ आयोजित किया जाता है तो वो जाके हेल्प करते हैं डीकन और डिकनेसेस So की, this, what he is inside, और वो जो वह अंदर से हैं that is out. He is outside. और वही वह बाहर से भी The है, same thing. और वही चीज, Whatever you think inside, और जो कुछ भी आप सोचते हैं, if you're thinking about wickedness, और अगर आप गरीबी के बारे में सोच रहे हैं, what will come out? और क्या बाहर आएगा, Wickedness, burai. बुराई के बारे में सोच रहे हैं, What will come out? और क्या बाहर आएगा, If you think about the word of God, what will come out? और अगर आप प्रभु के वचन के बारे में सोच रहे हैं क्या बाहर आएगा। You have to stop it, right? Translation is also an art, right? Right? अगर आप प्रभु के वचन के बारे में अंदर सोचते हो तो बाहर क्या आएगा? Brethren, what will come out? Vachan. If you are always sing the song of Jesus, और अगर आप परमेश्वर के सिर्फ गीतों को गाए जा रहे हैं, so what will be in your mobile? और आपके मोबाइल में क्या होगा, And you are thinking about Shah Rukh Khan, what will be in your mobile? और अगर आप शाहरुख खान के बारे में सोच रहे हैं आपके मोबाइल में क्या होगा। Ah. So what you are inside, और जो आपके अंदर है, what you are inside, और जो आप अंदर से हैं, that is where you will show your reflect outside. और वही आप बाहर दर्शाएंगे, That's what Proverbs says. और वही नीति वचन कहता है। So if you have fear in your mind, अगर आपके मन में वो डर है, so how you will live? और आप कैसे रहेंगे, For everything you will fear. और हर चीज में आप डरेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। If you have negative things in your mind, और अगर आपके जो नकारात्मक चीजें हैं आपके जीवन में, so what will come out? और क्या बाहर आएगा, What will come out? और क्या बाहर आएगा। I want to explain about this negativity. और मैं नकारात्मक चीजें के बारे में बताना चाहता For हूँ। example, Deacon Puneet. और उदाहरण के लिए डीकन पुनीत है, He is looking at me. और वो मेरी ओर देख रहे हैं, What is your mind says when you sees me? और आपका दिमाग क्या कहता है जब आप मेरे को देखते हैं। Huh? Okay, he says that I am a teacher. और वो देखते हैं कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, I'm teaching good. और मैं अच्छा Right? सिखा रहा हूँ, This is what you're thinking? और वो ये सोच रहे Now हैं। this negative man, what you'll think? और अब मैं उसे नकारात्मक चीज में कैसे लूंगा, अपने आप को देखना, मुझे क्यों देख रहा है? Eh? Yeah, maybe he's thinking something bad about my shirt. और वो शायद मेरे
मेरे शर्ट को लेके कुछ बुरा सोच रहे हैं। Am I looking good? मैं अच्छा दिख रहा हूँ? Shirt is good? क्या मेरी शर्ट अच्छी This is है? called negative. और इसे कहते हैं नकारात्मकता। He is thinking good about me. और वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे But हैं। what I am thinking, और क्या मैं सोच रहा हूँ? this man is not a right person. और ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं He है। always think negative about me. और हमेशा ये नकारात्मक चीजें Maybe he बारे is में सोचते thinking हैं। that why pastor is taking too much time. और वो सोच रहे हैं कि पास्टर इतना समय क्यों ले रहे हैं? Preaching more than 1 hour. और 1 घंटे से ज्यादा प्रचार। See what he was thinking? और वो क्या सोच रहे हैं? Wow, I'm good. He's a good teacher. और वो एक अच्छे शिक्षक हैं। But what I am thinking? और मैं क्या सोच रहा हूँ? So, negativity. और नकारात्मकता। So what will happen when you have such negativity? और आपके अंदर जब नकारात्मकता होगी Your क्या action will होगा? become negative. और आपके जो कार्य है वो नकारात्मक हो जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। You will, whatever you will do negative things. You will talk about negative. और जो कुछ भी आप कहेंगे करेंगे वो नकारात्मक ही करेंगे। Brother, you come to church. Brother Rajkumar, come to church. और ब्रदर राजकुमार आप कलीसिया में आइए, Pray. प्रार्थना कीजिए। कितना दिन प्रार्थना करूं? Brother Dharminder, ब्रदर धर्मेंद्र Bible पढ़ो. Yeah, read the Bible. और बाइबल को पढ़ो। What will happen when I read Bible? और क्या होगा जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा? Because he has negativity. क्योंकि उनके अंदर वो नकारात्मकता है। Praise the Lord. हालेलुया। And that will come out. और वही चीज बाहर आएगी। He won't read Bible. आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, He won't come church. आप कलीसिया नहीं आएंगे। Third, तीसरा, what will happen? और क्या होगा? When you have God's truth in your life. और जब प्रभु की सच्चाई आपके पास होगी, So what will happen? और तब क्या होगा? The truth will reflect through your life. और वो सच्चाई है वो आपके जीवन द्वारा दर्शाई That's जाएगी। what I said. Change your mindset. और तभी मैं कह रहा हूँ आप अपने सोचो विचार को बदलिए। Paul says, change your mindset. और पौलुस कहता है आप अपने सोचो विचार को When you बदलिए। change your mindset, और जब आप अपने सोचो विचार को बदलेंगे, God will work in your life. और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। Because this mind, if you control by the word of God, और जब आप इस बुद्धि को प्रभु के वचन अनुसार because the चलाएंगे, Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, you will keep in perfect peace और आपको एक अच्छी शांतिपूर्ण शांति those में रखा गया whose है। minds are steadfast because they are trusting in you. और क्योंकि उनका जो बुद्धि है वो आपके ऊपर लगा है क्योंकि वे आप पे विश्वास करते So हैं। always do not believe on your experiences. और इसलिए आपने जो भी अपने जीवन में देखा है उस पे विश्वास मत कीजिए। You believe in the Lord. और आप प्रभु पे विश्वास Trust कीजिए। God. आप प्रभु पे विश्वास कीजिए। Calm in every difficulties. और हर एक परिस्थिति में अपने आप को शांत And रखिए। Romans chapter 12 verse 2 says, Romans chapter 12 verse 2 says, और रोमियो उसके 12 उसका 2 में प्रभु का वचन कहता है, transformed by the renewing of your mind. और अपने बुद्धि को बदल के नया कीजिए। This year we have a theme. और इस बार हमारा एक विषय है, Bring transformation. और एक परिवर्तन को लेकर आइए। Not in your dress. अपने पहनावे में नहीं, Not in your talk. अपने बोलचाल में नहीं। If you want transformation in your family, अगर आपको अपने परिवार में एक परिवर्तन चाहिए, if you want transformation in your job, अगर आपको अपने काम के जगह में परिवर्तन if you चाहिए, want transformation in your spiritual life, अगर आपको आत्मिक रूप से परिवर्तन the चाहिए, most important transformation should occur in your mind. और सबसे पहली चीज जो परिवर्तन लाने है वो आपके सोचो विचार If you में will है। transform your mind, अगर आप अपने सोचो विचार को you can परिवर्तित कर control देंगे, your whole body. आप अपने पूरे शरीर को उस अनुसार चला सकते हैं। Hallelujah. Amen. So the first thing you have to do, control your mind. और सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको अपने सोचो Once विचार you को are चलाना है। once you are able to control, immediately you will have peace of the Lord. और जैसे आप उसे चला पाएंगे आपकी वो प्रभु की शांति आपके ऊपर आ जाएगी। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। So whatever you think, और जो कुछ भी आप सोचते हैं control, और आप उसमें उसको चलाइए, replace your negativity through the word of God. और अपने नकारात्मक चीजों को वो प्रभु के वचन के साथ बदल Avoid दीजिए, such TVs and movies. और वो टीवी और उन मूवी को देखना छोड़ दीजिए। I'm telling you the truth. और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। One day brother Mohit and me were watching TV. और एक दिन ब्रदर मोहित और मैं टीवी देख रहे थे, I think last 4 days ago. और 4 दिन पहले I'm थी, telling the truth. और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, I'm in the presence of the Lord. और मैं प्रभु की उपस्थिति में था। And I think whole night, I think 5 o'clock till morning, I was having a pain, so he was helping me. और पूरे 5 बजे तक मेरे पैर में दर्द था और वह मेरी सहायता कर रहे Suddenly थे। he loved to watch some movie. और तभी उन्हें एक मूवी देखना पसंद So है। I just
randomly I switched off. There was a horror movie. और मैंने तुरंत एक टीवी को ऑन करा और वहाँ पे एक हॉरर मूवी था We together just watched, और हम साथ में मिलके उसे देखने then लगे switched off. और फिर बंद किया He went to his room and he slept. और वो अपने रूम में जाके सोने लगे And I said, Lord, forgive me. I just watched. Okay, randomly just selected and I watched. और मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने ऐसे ही चुनकर एक मूवी को देख And I just लिया watched for a few time, और a few मैंने minutes. कुछ उस मिनट के लिए उस मूवी को देखा And what happened और अब क्या हुआ when he slept? और जब ये सो गए He felt something on him. और उन्होंने अपने ऊपर कुछ महसूस किया Praise the Lord. हालेलुया He said, Pastor, I got two horn और पास्टर मैंने दो सिंह को देखा in my head. और मेरे सर में My leg become like a dinosaur. और मेरे पैर जो थे डायनासोर के समान हो गए My hands started becoming big. और मेरे हाथ जो थे वो लंबे होने लग गए Suddenly, Vishal and Varun came. Pastor, something happened to him. Look at him. अब वरुण और विशाल मेरे पास आके कहने लगे पास्टर देखो उनको कुछ हो गया He was है shaking like something happened. और वो हिल रहे थे उनको जैसे कुछ हो गया And हो I immediately prayed. Everything was settled down. और मैंने उनके लिए तुरंत प्रार्थना करा और वो ठीक हो गए See, listen what is happening. और देखिए मैं क्या कह You रहा know, हूँ we know about Deaconess Monica. और हम जानते हैं डिग्नेस मोनिका के How बारे में God delivered her. और प्रभु ने उनको कैसे छुटकारा दिया Of course, you know, these are the testimonies. और यही सारी गवाहियां हैं You know, Deaconess Monica was like used to watch horror movies. और जो डिग्नेस मोनिका थी वो बहुत हॉरर मूवी Because देखती of थी that horror movie, she was possessed. और वो हॉरर मूवी के वजह से उनके जीवन में प्रभु वो They शैतान का are कार्य all हुआ। know they experienced that situation. और वो सारे चीजों को हमने अनुभव किया है Praise the Lord. हालेलुया So when you see such things, और जब आप वो सारी चीजों को देखते हैं that will possess you. और वो आप पे अधिकार जमाता है Praise the Lord. हालेलुया That will make your life as a house. और वो आपके जीवन को एक घर के समान कर देता है So please replace those things. और इसलिए उन चीजों को बदल दीजिए Don't listen filmy songs. और अब फिल्मी गीतों को मत सुनिए If you listen Sonu Nigam songs, अगर आप सोनू निगम के सॉन्ग सुनेंगे your marriage will never be successful. आपका जो शादीशुदा जीवन होगा कभी अच्छा नहीं होगा Is it right? क्या ये सही There है are some songs. और कुछ गीत ऐसे हैं Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया So don't use filmy songs. इसलिए फिल्मी गीतों को मत सुनिए Use word of God. और प्रभु के वचन को पढ़िए Right? हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. So replace such things. और इसलिए इन सारी चीजों को बदलिए So don't watch horror movies. और भूतों की मूवी को मत देखिए हॉरर मूवी मत देखिए If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं you will experience what everyone experiences. आप वो चीज अनुभव करेंगे जो हम सभी ने अनुभव Even you किया are है scared to switch on this light. और आप लाइट को बंद करने से भी डरेंगे कभी हुआ ऐसे? ऐसा हुआ है तन्नू अनु तो नहीं डरती है. पास्टर वो देखना वो काला सा कुछ खड़ा हुआ है. अंजलि ने एक बार बोला था, राइट? अंजलि, राइट? काला सा कुछ खड़ा हुआ है करके बोलती है. काला सा दिखाई देगा हर बार तुम्हें, राइट? Replace such negativity. और ऐसे नकारात्मक चीजों को बदलिए Don't pollute your mind such things. और आप अपने जो बुद्धि को ऐसी चीजों से मत भर Come दीजिए on, try to focus your build. और आप अपने आप को अपने मकान को बनाने में ध्यान दीजिए Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया See, please, I request don't go to cinema hall. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं निवेदन करता हूँ आप सिनेमा हॉल में मत जाइए बहुत लोग सिनेमा मूवी देखने के लिए हॉल जाते हैं, right? Don't do that. और आप ऐसा मत कीजिए If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं you know what will happen. What your children is watching, that will come on your children's life. और आपके बच्चे जो देख रहे हैं वही आपके बच्चों के जीवन में आएगा If somebody is dancing in a half knicker, और कोई छोटे कपड़े पहन के नाच रहा है then your child will do the same action, और आपका बच्चा भी वही चीज करेगा right? Then you don't complain, Pastor. मेरा बेटा बेटी आधा नंगा घूमता रहता है हर बार, right? That's because of you. और वो सिर्फ आपकी वजह से है Praise the Lord. हालेलुया Fourth, final. चौथा आखिरी आखिरी नहीं, पांचवा है, पांच भी है इसमें, right? Let's take it as a last. We have fourth and fifth we have. Let's talk about fifth. और हम सीधा आखिरी देखेंगे पांचवा हम देखेंगे Stay connected to fellowship. और हमेशा सभा में संगति में बने रहिए Hallelujah. Hallelujah. Why we tell you to come church? और हम क्यों कहते हैं आप कलीसिया में आइए Because when you live alone, you will be weak.
और आप अकेले रहेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। But when you are connected with each other, और जब आप एक दूसरे से जुड़े you will रहेंगे be strengthened. और आप सामर्थ में भरेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। For example, when और you उदाहरण के लिए when you burn 2-3 sticks, और जब आप 2-3 लकड़ियों को Wood log, जलाएंगे, wood एक log. लकड़ी को जलाएंगे when you burn wood log, 5 wood log together, और आप 5 लकड़ी को एक साथ जलाएंगे, how it will burn? और वो कैसे जलेगा? है? धीरे धीरे चलेगा. So what? How you will experience the heat? और आपको कैसी गर्मी महसूस होगी उसमें? Why? क्यों? Right? And immediately you take one wood log अगर आप उसमें से एक लकड़ी को निकाल and keep लेंगे, it separately. उसे अलग रख देंगे, How long it will burn? और वो कितने देर तक जलेगा? What will be the effect of the heat? और उसकी जो गर्माहट होगी वो कितनी प्रभावशाली होगी? Right? You can easily even touch the fire. और आप आराम से आग को भी छू पाएंगे, इतना But होगा। when with 5 logs, और जब 5 लकड़ियां साथ में you हैं will scared to go near to that. और आप डरेंगे उसके सामने जाने से। When you come to church, और जब आप कलीसिया आते हैं devil will scare. और शैतान डरता है। You know why? आपको पता है क्यों? You have that fire of the Holy Ghost. और आपके पास वो पवित्र आत्मा का आग है। This हालेलुया। place, और ये you स्थान, will experience और आप अनुभव करेंगे the fire of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा की आग को। If you go alone in your house, at अगर your आप house, अकेले घर जाएंगे you cannot pray like how you pray and sit here. और जैसे आप यहाँ बैठे प्रार्थना करते हैं वैसे अपने घर पे नहीं कर पाएंगे। आप भी कुछ चौक रहोगे ना, 1 घंटे से प्रचार सुन रहे हैं, नींद नहीं आ रहा क्योंकि पास्टर ने बोल दिया सवाल पूछूं मैं, राइट? है कि नहीं? है ना? यहाँ पे बैठ 1 घंटा बैठ गया है ना, कम में 1 घंटा सुबह 10 बजे से आया हूं, अभी तक खत्म नहीं हो रहा, बैठा हुआ हूं। वही घर में कितनी देर बैठेंगे? हैं? रशिवन कितनी देर बैठेंगे? सी अकेले में 15 मिनट और झुंड में कितना मिनट? कुछ लोग तो कह रहे पास्टर और 2 घंटा चलाओ। नहीं चलाना, चलाना नहीं चलाना। सी संगति क्या करती है? बढ़ाती है। उपवास की प्रार्थना जब आते हो चर्च में, वो क्या करता है? बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बढ़ाती है। प्रेज द, क्या करती है? बगल में देख के बोलो, बढ़ाती है। संगति बढ़ाती है, संगति बढ़ाती है, संगति बढ़ाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? कोई भी सेवक अकेला नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? 2-2 जन जाएगा। क्यों? एक गिरेगा तो दूसरा क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। अभी मान लो डीकन पुनीत सोते हैं तो गिरीश क्या करेगा? उठ जा, प्रार्थना कर। अगर वही घर में सोता है, रूपा तू भी सो जाना, तंग मत कर। नहीं बता रहा हूं, I'm just telling, राइट? रूपा सही का ऐसे होता है ना? नहीं, मेरे साथ ऐसे होता है, राइट? अभी मान लो यहाँ पे चर्च में पुनीत सो ही नहीं सकता, डीकन पुनीत भैया ऐसी जगह ऐसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं जगाता रहूंगा, पकड़ लूंगा। पर वही घर पे ऐसे सोएगा, रूपा बोलेगी मत सो, बाइबल पढ़ते, छोड़ना थोड़ी देर। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो मसीह जीवन अकेला नहीं है। क्या नहीं है? आप मसीह हो तो आप अकेले नहीं हो सकते। क्या नहीं होना चाहिए? आप अकेले नहीं हो सकते। सो अकेला कहां पे नहीं रहोगे? चर्च में। कहां पे नहीं रहोगे? कहां पे नहीं होगे? रशिता, क्या नाम है? रश्मिका, क्या नाम है? रशिता बहन, राइट? रश्मि, राइट? सो प्रेज द लॉर्ड। कहां चर्च में क्या नहीं करोगे आप? अकेले। आग लगेगी भी तो सबको लगेगी, राइट? आशीष मिलेगा तो सबको मिलेगा, राइट? केक कटेगा तो सब में क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। सो यू कैन नॉट बी स्टेबल अलोन। आप अकेले कभी दृढ़ नहीं हो सकते हैं। ये दीवार अकेला खड़ा, एक सिंगल दीवार में चर्च नहीं बना। क्या है? ये 4 दीवार मिलकर ही, राइट, नींव स्ट्रांग हो गया। पर संगति नहीं है, क्या होगा पता है? गिर जाएगा। इस दीवार को मैं खड़ा कर सकता हूं सिंगल दीवार? नहीं।
उसके लिए हमें क्या चाहिए? 3 नहीं 4 दीवार चाहिए। क्या क्या चाहिए? 4 दीवार। पहला परमेश्वर, बोलो पहला क्या है? दूसरा पत्नी, राइट, पति पत्नी जो भी है, पति पत्नी, राइट राइट। तीसरा मेरा संतान, बोलो मेरा संतान। चौथा मेरा कलीसिया। फर्स्ट क्या है? दूसरा, तीसरा बच्चे, और चौथा कलीसिया। ये 4 दीवार जब तक आपके पास है आप स्ट्रांग है। हालेलुया। और इसके ऊपर जो लेंटर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, नींव भी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो नींव है वो परमेश्वर का वचन है। क्या है? नींव क्या है? अभी आप बोलो पास लेंटर क्या होगा? वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। वो क्या? पवित्र आत्मा का वो बादल जो इज़राइल को उस रेगिस्तान में भी सुरक्षा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो क्यों हम चर्च में आते हैं? एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, आत्मा में बढ़ाने के लिए, और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने के लिए। हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर ईमानदार कैसे? टू स्टे अकाउंटेबल। ईमानदार, आपको पता है रश्मि काम्या बहन, आप चर्च नहीं आते तो आपको चर्च में से कौन कॉल करता? आप नहीं आए, सबसे पहले मोना कॉल करती है। प्रेज द लॉर्ड। काम्या चर्च नहीं आते तो किसको फोन करके बताती हैं? मोना जी को। सी, चर्च में है तभी हम क्या करते हैं कि हम नहीं आ रहे, प्रार्थना कर लेना, अकाउंटेबल हिसाब। आ गए तो चर्च में से कॉल आ रहा है, कि नहीं आए तो चर्च में से कॉल आ रहा है। आ गए, प्रेज द लॉर्ड, हमें पता है, एक दूसरे को देखा है, समझ गए, अकाउंटेबल। हालेलुया। सो जब हम आते हैं हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमें गलत मार्ग से सही मार्ग में हमें रास्ता मिलता है, और हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सो नींव क्या है? नींव क्या है? नींव क्या है? लेंटर क्या है? क्या है? छत क्या है? पहला दीवार क्या है? हाँ, परमेश्वर। दूसरा दीवार पति पत्नी। तीसरा और चौथा, इसे कहते हैं यहोवा का घर, राइट। यहोशू ने ये नहीं कहा मैं और मेरा परिवार, उसने कहा मैं और मेरा घराना, राइट। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। सो व्हाट इज मैं, ये पूरा मैं, मेरा घराना यहोवा की सेवा कैसे करेगी? उसके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के। जब आप ये याद रखोगे तो इस साल का थीम क्या है? The church is unleashed to transform the society through the power of the Holy Ghost. Through the word of God, gospel, and through the power of the Holy Ghost. Hallelujah. कलीसिया को परमेश्वर ने खोल दिया ताकि वो समाज को परिवर्तित करे। कहां गया हमारा वचन? समाज को परिवर्तित करने के लिए सुसमाचार के माध्यम से और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। हालेलुया। सो जब आप इन चीजों में अपने आप को स्थिर कर देते हैं तो ये आसानी से ये पूरा हो जाएगा। सुसमाचार भी सुना पाओगे, परमेश्वर के कार्य को भी आप कर सकते हैं। हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करो। हालेलुया।